काजल की सियाही सलकी है, तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया। कल्पना नहीं कर सकते 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बालक लेफ्टिनेंट बन सकेगी। लेफ्टिनेंट यस। स्कूल की खासियत क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं। अच्छा। लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से। हम 5th के बाद बच्चों को सैनिक स्कूल और RMS की तैयारी करवाते हैं। Okay, what is his highest achievement? His highest achievement is that he has to become an IAS officer. Okay, who is his idol and why? His idol is APJ Abdul Kalam because Kalam has given us a dream and a path to dream. पेरेंट्स के लिए है खासकर ये वीडियो, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। आपको एक पूर्ण पैकेज मिल रहा है, कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। और इसके बाद अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है वो CDS की और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की भी तैयारी कर सकता है। यहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी होती है भाई, हाँ 90% है, 80% है, 70% है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के रिटर्न की 100% जो है गारंटी है। क्या आप लोग लेंगे इनकी इंटरव्यू? ओके, स्टार्ट आस्किंग देम समथिंग। Sir, what is your name? माय नेम इज देसी पत्रकार करमू। इस तक का सवाल इंग्लिश में ना पूछिए, सॉरी आगे हिंदी मान दिए। हिंदी में पूछ लीजिए बेटा कि अगर आपके गांव में कहीं पर भी कोई गरीब बच्चा या जो पढ़ता नहीं है उसको भेज के देखिए हम लोग किस तरह की इम्प्रूवमेंट करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूता तुलित बलिदा। कितना पाया कितना पाया मेरे छाया, कितना पाया मेरे छाया, होगी जागृति तारी हमका ताकती, मित्रा फुलकारी हमका। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? खाना। T-Max और शौर्य डिफेंस एकेडमी में जरूर आना। स्कूल है वो अम्बाला हरियाणा में स्टेब्लिश्ड है। 5वीं क्लास एक नर्सरी समझ लो, बच्चे की प्योद समझ लो। और वो सोचा भी मैं आप कल्पना नहीं कर सकते 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बालक लेफ्टिनेंट बन सकेगी। तो फिलहाल एक रेजिमेंट तो मैं मिलवाऊंगा, जिस रेजिमेंट का नाम है शौर्य रेजिमेंट। और सामने तो हम जो बच्चे देख रहे हैं लेफ्टिनेंट, ये लेफ्टिनेंट हैं। और 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, आ जाओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ भाई। ये इधर छाया में ले आओ, छाया में ले आओ। हाँ अच्छा गुड, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। हाँ भाई, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पार्थ। आ जाओ पार्थ, नीचे उतरी। पार्थ तो नीचे लेने लग रहा है। चलो पार्थ, क्या बनना है आपको बेटा? इंजीनियर बनना है। आओ भाई, आप आओ, आप आओ। आपका क्या नाम है? रणबीर सिंह। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर। लेफ्टिनेंट। यस। तो पीछे घूम जाओ। यह है शौर्य रेजिमेंट, इस टाइम तो हम देख रहे हो। और शौर्य डिफेंस एकेडमी है जो कि इस इलाका में, हालांकि यो आर्मी का इलाका माना जाता है, अम्बाड़ा कैंट की बात करूं तो इस इलाका में प्राउड फील हुआ है। कोई बालक है, कोई माँ बाप का सपना पूरा करे है और वो भी लेफ्टिनेंट बन के है। तो जगदीप सर आ जाओ, आप भी आ जाओ, रंधावा जी आप भी आ जाओ। फिलहाल ये बच्चे हैं भाई। और सुनो, एक चीज़ की हैरानी मेरे को जरूर हुई। आ जाओ सर, ये तीरंदाजी, ये अर्जुन है भाई। तीरंदाजी होकर रंधावा जी आ जाओ। ये रंधावा जी हैं और डायरेक्टर हैं शौर्य डिफेंस एकेडमी के। फिलहाल आप एक चीज़ मैं बता दूं, जिनके बालका ने लेफ्टिनेंट बनना हो 5वीं क्लास में चिंता शुरू, 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं अपन नू सोचा अपने बालक बनेंगे कि करेंगे कि जब आपने लेफ्टिनेंट बनाने हैं तो उसका पूरा तरीका हम समझावांगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती मैंने यह आई भाई, यह जो शौर्य डिफेंस एकेडमी है और ये स्कूल है जो ई-मैक्स यू घना बड़ा है। घना बड़ा स्कूल है, यानी कि 70 एकड़ में को है, 70 एकड़ में को बालक खुल का अपने अभ्यास कर सको। आजा पार्थ आ जाओ बेटा। चलो पहले तो बोलो भाई, जय जवान जय किसान। अब की बार तेज बोलोगे, मैं बोलूंगा जय जवान, तुम बोलोगे जय किसान। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। हाँ अब हुई ना फौजियों वाली बात। जी जी जी। तो फिलहाल रंधावा जी आ जाओ, ये सारा डिटेल तो आप समझाओ।
भाई एक बच्चा जब 5वीं क्रॉस करके जावे है, माँ बाप क्या उसके लिए ये बात सोच कर रख लें भी आपके पास यदि भेजें तो लेफ्टिनेंट बन जाएगा हमारा बच्चा? सर बिल्कुल बनेगा। जी। हम 5th के बाद बच्चों को सैनिक स्कूल और RMS की तैयारी करवाते हैं और 7वीं क्लास के लिए RIMC की तैयारी करवाते हैं। उसके बाद 9वीं क्लास में RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं और सबका एक ही लक्ष्य है, बच्चों को NDA की तैयारी करवाना। और NDA के लिए हमारे पास कोचिंग चल रही है, स्पेशलाइज कोचिंग है, स्पेशल जो टीचर्स हैं हमारे पास, लेक्चरर्स हैं और जो सिर्फ NDA की कंपटीशन की ही तैयारी करवाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी रखी है और बच्चों के लिए हमने आर्चरी के जो कोच हैं, जो उन्होंने खुद नेशनल और इंटरनेशनल खेला है, उनकी भी क्लासेस शुरू करी हैं ताकि हम बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास कर सकें हम। और हमारा मकसद एक ही है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को NDA क्लियर करवाना, उनको आर्मी ऑफिसर बनाना। रंधावा जी, एक सवाल तो मेरा करना ही नहीं बनता कि भाई कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। ऐसा लगे तो 5वीं क्लास के बाद कहा यूनिवर्सिटी बना रखी हो, 5वीं क्लास के बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ऐसा लगे है। 70 एकड़ में कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। मैं सिर्फ इतना कर सकूँ, मेरी आंगली जड़ जाओगी तो हम सामने देख लो, इधर सामने की तरफ देखोगे तो मेरी आंगली की सीध में कैमरा जड़ तक देखोगे, तो सारा पीछे जितना भी एरिया देख रहे हो सारा कैंपस का एरिया है, सारा फुल। और बहुत कैपेसिटी और फैसिलिटी की बात करा रंधावा जी, फैसिलिटी जैसे सर हमने हॉस्टल बनाया, बॉयज और गर्ल्स का अलग हॉस्टल है और शाम को बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लगती हैं, क्योंकि NDA में बच्चा हिंदी में भी पेपर दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है। क्रॉस चेक करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें सर ने, प्रेजेंटेशन दो बेटा अपनी। Hello friends, my name is Ranbir Singh. I am studying 5th class. My school name is EMAX. My school name is Shaurya Defense Academy. My topic is plant cereals. Grains from food such as corn disperser. The process of scattering of seed agent of nature. Irrigated artificial water. Intermediate direction. The direction between the major direction. Rotate to go in a turn in a circle. Revolution. To go in a circle around a center point. इतना में समझ गया हम। बहुत मतलब देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज हो जी आर्ची के तीरंदाजी के कोच, क्या नाम है जी आपका? सोनू नैनीवाल सर। सोनू जी, देखो नाम तो छोटा सा आपका लेकिन काम बड़ा कर रहे हो, तीर मारना बड़ी बात है। क्या यहाँ से माना जाओ भी ओलंपिक के लिए भी बच्चे तैयार होने की राय गल जाएगी, क्योंकि उतना शुरुआत होया कर कुछ शुरुआत। सर सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ग्राउंड की रहती है। अगर हमारे पास ग्राउंड बड़ा है तो हम ओलंपिक फाइट के लिए हम बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। तो आपके पास तो बड़ा ग्राउंड है ही नहीं? बिल्कुल है, बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। यस सर जी। तो तैयारी हो रही है पूरी? तैयारी स्टार्ट हो चुकी है सर। अब बच्चों का ट्रायल लेकर और उनको सिलेक्शन करके अंडर 14 अंडर 17 के बैचेस में बांट के उसका स्टार्ट करेंगे। और मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल में भी भारत का नाम मतलब ऊंचा करे जी। तो वो जो अपने इक्विपमेंट होते हैं सारे कंप्लीट है यहाँ पे? सर अभी फिलहाल में हम इंडियन राउंड किट पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा आर्चरी का बेसिक होता है। अच्छा, उसके बाद में हम धीरे धीरे क्रॉस बो लेकर आएंगे, फिर पिस्टल और राइफल भी लेकर आएंगे, शूटिंग भी करवाएंगे। और आर्चरी का जो आप कह रहे हो कि आर्चरी जैसे हमारा ओलंपिक में रिकर्व और कंपाउंड चलता है, वो वाले थोड़े जो महंगे वाले हैं वो बाद में हम शुरू करेंगे, बट अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर। जगदीप जी आ जाओ। देखो जो भी अभी लाइव देखने लग रहे हैं इस कार्यक्रम को, पेरेंट्स के लिए है खासकर ये वीडियो, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। एक बच्चा जब 5वीं क्लास में पढ़ता है तो उसकी आपके साथ कैसे अटैचमेंट हो सके इस शौर्य रेजिमेंट के साथ, शौर्य डिफेंस एकेडमी के साथ, तो वो एक बार बताओ, बेसिक समझा दो सारा। करमू भाई, वैसे आपने बोला कि 5वीं पास या 5वीं में पढ़ रहा बच्चा है। मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है 5 साल का, 6 साल का, कि भाई बच्चे को कहाँ से तैयारी करवानी चाहिए, कहाँ से नहीं करवानी चाहिए, वो मैं कहूँगा कि बच्चे को 4th क्लास से बच्चे को तैयारी शुरू करवानी चाहिए। बेशक हम नहीं कहते भाई हमारे पास कोचिंग के लिए ही 4th में आप दे दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी देते हो तो एक बार हमसे बात कर ले, हम जो पेरेंट्स हैं
उनको जो हमें मतलब बच्चे में क्या चीज चाहिए 4th क्लास में जब वो हमारे पास आए तो हम पेरेंट्स को ताकि गाइड कर सके कि भाई इतना, ताकि आप उसको घर पे ही करवा दो बेशक, तब तक आप उनको मतलब बच्चे को हमारे पास लेके आए। तो मैं ये कहूँगा कि इस चीज के लिए जो, क्योंकि इतना आसान टेस्ट होता नहीं है बच्चे का, जो सैनिक स्कूल है वो पूरे देश में से 5000 बच्चों को ही लेते हैं, और जो मिलिट्री स्कूल है वो सिर्फ हम कह सकते हैं 500 बच्चों को ही लेता है। इसके बाद RIMC है वो तो सिर्फ हर 6 महीने में 25 बच्चों को ही लेता है। तो इसके लिए ये नहीं कह सकते कि भाई हम कि बहुत ही आसान है पेपर, तो हम कहेंगे कि भाई बच्चे का काफी जो लेवल रहता है वो मैंने जो देखा है, जो कंपेयर मैं करता हूँ कि भाई +2 लेवल तक के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। तो बच्चों को अगर तैयारी करवानी है, अगर आप 6th के लिए जो पेरेंट्स तैयारी करवाना चाहते हैं वो 4th से तैयारी शुरू करवाएं, ना कि 5th में करवाएं। अगर 8th में जी एड्रेस के कमेंट आए, एड्रेस सारा बता दो आप। एड्रेस है जी हमारा, एक तो आप अगर लोकल हो, अम्बाला जी शहर के रहने वाले हो, तो आप BC बाजार है जो अम्बाला स्टेशन के पास में ही है, आप वहाँ पे हमारा ऑफिस है। वहाँ पे जो स्कूल के बाद अगर आप क्लासेस चाहते हो तो वहाँ पे क्लास ले सकते हो। दूसरा हमारा मोदी फार्म है यहाँ पे जी मीठापुर के पास में, मदर्स अकेडमी नाम से वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और तीसरा ये हमारा कालपी में शौर्य डिफेंस अकेडमी है जो EMAX स्कूल के कैंपस के साथ में जी। बाकी मैं नंबर इसमें हम डाल देंगे, और आप लोगों की चिंता खत्म है। कोई माँ बाप यदि ये सपना लेके बैठे हैं भी मेरा बेटा मेरा बच्चा लेफ्टिनेंट बने, तो उनके सपने साकार करेंगे शौर्य डिफेंस एकेडमी और EMAX जो स्कूल है उसके साथ मिलके, यूँ समझ लो एक दूसरे के पूरक हैं। EMAX और शौर्य डिफेंस एकेडमी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप भी अपना बालक ने जब लेफ्टिनेंट बनाना चाहो, एक अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहो, योद्धा बनाना चाहो, तो आओ और EMAX में आओ, और आप भी इन बच्चों की तरह, मतलब मैं तो इतना कह सकूँ 5वीं क्लास वाले बालक आड़ी यूनिवर्सिटी जैसी फैसिलिटी में है। बहुत बड़ा कैंपस है, मैं इसलिए छाया मैं यहाँ खड़ा हूँ, धूप भी तकड़ी है और कैंपस इतना बड़ा, सारा कैंपस दिखाने लगाएंगे नहीं है ना सारा कैंपस भी दिखाने लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कैंपस दिखाने में वीडियो लगातार चलावा तो 1.5-2 घंटा लग जाएगा जी आराम से। इतना बड़ा कैंपस है, तो हम देख लो कितना बड़ा कैंपस होगा। तो फिलहाल और कोई मैसेज सर, कोई नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर? जी मैं जी हर एक जो माता पिता है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आप ना अपने बच्चे पे खर्च नहीं कर रहे हो, ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप यहाँ पे फी दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, ये आपकी जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भाई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसी लेता है या कोई अलग अलग तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में कैसे, ये आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट एक तरह से आप निवेश कर रहे हो अपने बच्चे में, जो आपको फ्यूचर में किसी चीज की गारंटी होती है भाई हाँ 90% है, 80% है, 70% है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इस चीज के रिटर्न की 100% जो है गारंटी है कि भाई आपको ये रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एक अच्छा हम कह सकते हैं कि भाई निवेश होगा ये आपका। और कम से कम ऐसे यदि डिफेंस वाले जो सैनिक स्कूल हैं या डिफेंस एकेडमी ओड़ा जब तुम बालक ने भेजोगे अपना ने तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ही हो, अनुशासित हो जाएगा, अनुशासन सीखा। तो सर स्टाफ वगैरह रंधावा जी, स्टाफ कितना अपने पास टीचिंग और उसका? सर ऐसे है कि हम NDA की भी तैयारी करवाते हैं रिटर्न की, उसके बाद हमारी SSB साइकोलॉजिकल टेस्ट वो भी हम यहीं पे तैयारी करवाते हैं। आपको एक पूर्ण पैकेज मिल रहा है, कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। और इसके बाद अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है वो CDS की और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की भी तैयारी कर सकता है यहाँ पे। उसके लिए हमारे पास स्टाफ है पंचकुला से, हमारे पास ट्रेंड NDA के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं वो अवेलेबल हैं, आते हैं, वो क्लासेस लेते हैं और 4 घंटे की क्लास होती है। कॉन्टैक्ट नंबर सर अपना? 7355870830। वो हम उसमें डाल भी देंगे। हाँ जी आशुतोष जी। जी सर, कैसा मजा आ रहा है घुड़सवारी? बहुत अच्छा मजा आ रहा है, सीख के बड़ा मजा आ रहा है। एंड रियली दे हैव अ गुड टीचर्स, इनके पास अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है जी। कितना मजा आ रहा है? इतना मजा आ रहा है, जितना बड़ा कैंपस इतना बड़ा मजा आ रहा है, इससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा देखो, आप तो NDA कर चुके हैं, जो ये बच्चे भविष्य इधर खड़े हैं सर, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं NDA की, अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जी जी ठीक तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये बच्चे भी ऐसा ही सोचते हैं भी हम भी बिल्कुल वहाँ तक पहुँचे? जहाँ चाहे वहाँ रहा है। बिल्कुल। कहाँ से आप? मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ से। अच्छा। वहाँ तो मतलब एक वैसे तो यूपी की वो भी है लैंग्वेज, भला इससे बढ़िया गुड़ नहीं मिलने का, जरा चख के तो देखो। वो आपकी साइड नहीं है, थोड़ा इधर है।
पश्चिम यूपी में थोड़ा होता है ना तड़का। चलो फिर भी क्या मैसेज कोई कन्वे करना चाहोगे भाई? मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत साल पहले नहीं मालूम था, जब मुझे मालूम पड़ा तो हमने इसको ज्वाइन किया और हम चाहते हैं कि सौर डिफेंस एकेडमी में ज़रूर से आएँ, बिकॉज सौर डिफेंस एकेडमी दे हैव अ गुड टीचर्स, अच्छे ट्यूटर हैं इनके पास, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है और तमाम लोग मतलब जो इनका स्टाफ है सब बहुत अच्छा, सब कोऑपरेटिबल हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि सब अच्छा रहेगा और ये बच्चे जो हैं जो हमारे साथ ये खड़े हैं ये सब बच्चे भी सफलता जरूर से प्राप्त करेंगे। चलो मेहनत करो, सफलता पक्की मिलेगी। मेहनत नहीं करोगे तो सफलता मिलेगी क्यों कर, तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, बोला कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैडम आ जाओ, एक मिनट आओ मैम। ये ईमैक्स की प्रिंसिपल मैम, क्या नाम है? सुनीता सोनी जी। हाँ जी सर, आ जाओ मैम। घुड़सवारी करनी है क्या मैम आपको? आ जाओ मैम। सुनीता सोनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बात है जी, आपकी एंट्री तक खड़ा है, राम राम करते देखिए नीचे यहाँ गड्ढा था। हाँ जी जी, हाँ जी सर, नमस्कार कर दो। नमस्कार सर। नमस हेलीकॉप्टर भी कर दो। नमस हेलीकॉप्टर, नमस्कार। नमस्कार। और नमस हेलीकॉप्टर कार वो पीछे, नमस्कार। एक नमस हेलीकॉप्टर भी तो होता है, नमस्कार कार है ना पीछे। अच्छा ओके 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 ओके। जी 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 मैम बताओ। आप देखो ईमैक्स की बातें कर रहे थे, कैंपस बहुत बड़ा है। मैं कह रहा था बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। सर ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल से मैं बात कर रही हूँ। हमारे पास इसके काफी डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात, ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल नियर अबाउट यहाँ पर 1400-1500 बच्चा है। बच्चे हर स्टेट से हैं, बॉम्बे, पूना, मैड्रास, हर स्टेट से बच्चे हैं हमारे पास। स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ पर टीचिंग स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मल स्कूलों से कहीं हटके है। ऐसा स्कूल आपको आसपास 200 किलोमीटर की रेंज में नहीं मिलेगा। स्कूल की खासियत क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से। रीजन बिहाइंड इज दैट कि हर इंसान के, आपको पता होगा, साइंटिफिकली प्रूव है, दिखाते हैं सारा कुछ आपको सर, हर चीज दिखाएंगे, डोंट वरी। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इंसान के दो दिमाग है। जब बंदा लेफ्ट हैंड से लिखता है तो राइट ब्रेन काम करता है, जब राइट हैंड से लिखता है तो लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जब बच्चा दोनों हाथों से लिखता है दोनों ब्रेन काम करते हैं। आपने सुना होगा अब्दुल कलाम जी, वो दोनों हाथों से करते थे। आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर्स या कोई भी चीज है जो लेफ्टी होता है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा राइज करता है। रीजन, बहुत सारे काम बंदा राइट हैंड से करता ही करता है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया करती है। अगर हैंड शेक करना है तो राइट हैंड से ही करेगा बंदा। बट जब वो बंदा लेफ्ट हैंड यूज करता है तो उसका मतलब उसके दोनों हाथ जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, हाँ, ताकि दोनों दिमाग काम करें। सेकंड चीज, हमारे यहाँ जो भी हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को स्टेज पे आके हूबहू वैसे ही पढ़ाना पड़ता है, जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्डअप हो जाता है। एनीवन कैन डू वन रोल प्ले। हरी अप स्टार्ट। Hello friends. Hello. Hey friend, do you know about Govind's education? Yes, I know. Okay, tell me, who is Govind? Govind is the son of poor rickshaw vendor. Okay, what is his highest achievement? His highest achievement is that he has to become an IAS officer. Okay, who is his idol and why? His idol is APJ Abdul Kalam because Kalam has given us a dream and a part to dream. Okay, how does the Govind reaction when he see the hearing the civil service exam news? Govind react when he hear the civil service exam ran down his six tongue. हिंदी करते रहे हो बेटा, हम हिंदी में। चलो शाबाश बच्चों। ओके बेटा, एक चीज, ये आप लोगों की इंटरव्यू लेने आए हैं, क्या आप लोग लेंगे इनकी इंटरव्यू? हाँ लो। ओके, स्टार्ट आस्किंग देम समथिंग। Sir, what is your name? माय नेम इज देसी पत्रकार करमू। इस तक सवाल इंग्लिश में ना पूछिए, सॉरी, आगे हिंदी मार दिए। हिंदी में पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी सर, आप क्या कहाँ तक बोला? बस सर, आप क्या काम करते हैं? मैं बेटा पत्रकारिता करता हूँ, रिपोर्टिंग। आप रिपोर्टर बनना चाहते हो? सर नो। ओके, तो रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो आप? सर, अभी मैम ने बोला है तो। अच्छा मेरा इंटरव्यू करो, बोलो कुछ सवाल क्वेश्चन करो। सर, आपकी सैलरी कितनी है? बेटा ईडी की रेड करवाएगी मेरे ऊपर। सैलरी नहीं, सैलरी के लिए नहीं है, हम मुद्दों के पत्रकार हैं, सैलरी के लिए नहीं। पूछो, मोदी जी के बारे में पूछ लीजिए। सर, आप मोदी जी को पसंद करते हैं? कौन है मोदी जी? सर, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो जो भी कोई देश का प्रधानमंत्री होता है उसको पसंद करना ही चाहिए। और सुनो, यस सर। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसकी नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए, कोई भी सर, मोदी जी ने क्या क्या हमारे देश के लिए अच्छे काम किए हैं? आप बताओ बेटा। सर, मोदी जी ने हमारे देश के लिए रोड बनवाए हैं, हाईवे बनवाए हैं और अच्छे अच्छे प्लांटेशन करवाए हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब भी किया है। तो हमें मोदी जी का बहुत 370 की धारा भी किया उन्होंने जी, धारा 370 तोड़ डाली। यस सर। चलो शाबाश, बहुत अच्छा बोले हैं जी बच्चे। और कौन प्रेजेंटेशन करेगा? हाँ जी मैम सर, आप चूज कीजिए, ये रोल प्ले करके अच्छा, दिखाएंगे। आप चूज कीजिए। आओ बेटा, क्या नाम बेटा आपका? हर्षिता। हाँ जी, आ जाओ बेटा। एक बच्चा इसके साथ आएगा, कीजिए। वो मंगवाया बेटा, पेपर मंगवाया मैम आपने? हाँ जी, पेपर बेटा। Hello. Hey friend, do you know about a dinosaur for Christmas? Yes, I know. Okay, appearance of dinosaur. Excessive, huge, small, tiny, etc. What is the name of the poem? The name of the poem Dinosaur for Christmas. What is the name of the poet? The name of the poet Kenneth Beck. चलो बच्चों का कॉन्फिडेंस है बहुत जबरदस्त। आ जाओ भाई, क्या नाम बेटा आपका? आयुष। आयुष। सक्षम। सक्षम, किस चीज में सक्षम हो आप? सक्षम सर सारी चीजें इंग्लिश बोलने में सक्षम हो? यस सर। ओके, लो बोल फिर बात करो इंग्लिश में। Hello friend. Hello. Hey friend, do you know about plant fiber and animal fiber? Yes, I know. Okay, tell me. What are plant fiber and animal fiber? Plant fiber are obtained from plants. They are made from cellulose. They smell like grass when it burns. For example, jute and cotton. Animal fiber are obtained from animals. They smell like hair when it burnt. Thank चलो you. अब हम देखेंगे, दोनों हाथों से बच्चे लिखेंगे, लेफ्ट राइट से टू एंड राइटिंग। देखो आप, आ जाओ भाई। वैसे नीचे रख के बेटा, दोनों साथ में भी चला सकते हो दोनों हाथ। Yes, sir. Sit on the floor. हाँ हाँ। हेलो। दूसरे को और दो कलम। बेटा ऐसे भी चला सकते हो, देखो एक इस हाथ में कलम। Yes, sir. चलाओ बेटा, पहले अपने अच्छी तरह पोजीशन बना लो। लो भाई, छोरी ने तोड़ पाड़ दिया। क्या नाम बेटा आपका? Sir, Gurleen. गुरलीन। Yes, sir. वेरी गुड। और ये विज्ञान है भाई, जो बच्चा लेफ्टी होगा उसका थोड़ा माइंड और वैसे तेज हो, लेकिन बच्चों को, हर बच्चे को यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करवा रखी है, तो उसका ये फायदा है बच्चों का IQ लेवल तेज हो जाए। शाबाश। क्या बनना बेटा आपको? Sir, officer, IAS. वेरी गुड, शाबाश, बनेगी तू, पक्का बनेगी। वेरी गुड। चलो क्लैपिंग बजाओ भाई सभी बच्चों के लिए। और हाँ जी, हमारे यहाँ ना शौर्य एकेडमी की इनोग्रेशन हुई है। इसमें हम लोग प्रेपरेशन करवाते हैं बच्चे को RIMS, RMS, राइस स्पोर्ट्स, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, NDA वगैरह, IIT, JEE, हर चीज की जो है प्रेपरेशन करवाई जाती है और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। चलो जी, तो आप मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं और फीस जो बहुत जेन्युइन है, 1,20,000 से 1,50,000 तक। हमारा जो स्कूल है वो अम्बाला हरियाणा में स्टेब्लिश्ड है। ये हरियाणा ये अम्बाला यमुनानगर हाईवे पे है। और कोई बच्चा दूर से आना चाहे कहीं से भी? सर हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल। अच्छा। 1 लाख जो हम लोग दे रहे हैं फीस, वो 1,20,000 to 1,50,000 के बीच में हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ दे रहे हैं। अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज जरूर आपसे निवेदन करूंगा भी, जो भी आप लोग कमिटमेंट करें वो पूरे, मतलब असल में तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमने देखा बच्चों को, लेकिन फिर भी जब शौर्य रेजिमेंट कह रहा हूँ मैं, तो एक ये शौर्य रेजिमेंट है, शौर्य डिफेंस एकेडमी है, जो आप लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं उनको ये लगे भाई हम यहाँ भेज रहे हैं तो वास्तव में हमारा बच्चा लेफ्टिनेंट बनेगा, अफसर बनेगा। सर हमारी जो खासियत है, जो आपने अभी चीज बोली है कि बंदा कामयाब वही होता है जो अपने वर्ड्स पे पूरा खरा उतरता है। हम लोगों की खासियत ये है कि हमारे पास जितना मर्जी वीक बच्चा आ जाए, इसके लिए यू कैन आस्क फ्रॉम द पेरेंट्स। अब आपकी वीडियो वायरल होगी, डेफिनेटली नीचे कमेंट्स आएंगे, तो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं दे विल डेफिनेटली राइट द कमेंट्स कि यहाँ पर आपको एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं मिलेगा जो डिससेटिस्फाइड हो। दे आर फुली सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन सिस्टम, विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड।
बंदे की सफलता इस बात से आंकी नहीं जाती कि उसने क्या किया, इस बात से आंकी जाती है उसने चलना कहां से शुरू किया है। अगर बंदा ने 0 से स्टार्ट किया 4 तक पहुंच गया, इट्स मीन ही हैज अचीव समथिंग। तो हम लोगों के यहाँ पे बच्चे जितने भी आते हैं हम लोग उनको इम्प्रूव हर हाल में करते हैं। खासियत ये है सर कि हम लोग वीक बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए हमारी स्पेशलिटी है। डेफिनेटली कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में बच्चे अगर आपके अच्छे चल रहे हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चे का स्कूल नहीं चेंज करता है। बिगड़ैल बच्चे होते हैं जो उनको भी सुधार देते हो? सर उसमें मास्टरी है। अच्छा, मास्टरी है उस चीज में। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को हिंदी पंजाबी इंग्लिश कुछ भी रीड नहीं करना आता था, 7th 8th 9th 10th +1 में इवन बच्चा हो गया कोरोना की भेंट चढ़ के। वो बच्चे को हम लोगों ने विद इन 20 days हिंदी रीडिंग इंग्लिश रीडिंग प्लस पंजाबी रीडिंग सिखा दी। द चाइल्ड वॉज फ्रॉम पंजाब। यानी कोरोना की खाई से निकाल दिया। या जो कोरोना की खाई में आकर के उसका माइंड वो हो गया था ना, डेवलप नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने इस तरह के कई बच्चे इम्प्रूव किए हैं। हमारे यहाँ एक R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। जो बच्चा आता है हमारे पास स्कूल में, पहले हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि उस बच्चे को में प्रॉब्लम क्या है। हिंदी रीडिंग नहीं आती, इंग्लिश रीडिंग नहीं आती, पंजाबी रीडिंग नहीं आती या मैथ्स नहीं आता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को R&D में भेजते हैं। उसको वहीं से हम लोग स्टार्टअप करवाते हैं। जैसे नर्सरी का सिलेबस करवाया, 7th क्लास का बच्चा है, नर्सरी का सिलेबस विद इन 1 hour कर जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर LKG का सिलेबस अच्छा, शुरू से शुरू करवाते हैं? शुरू से करवाते हैं, आगे तो पीछे छोड़ना हो रहा है। हाँ, 15 से 20 days में वो नॉर्मल बच्चा हो जाता है। उसके बाद क्लास में भेज देते हैं। चलो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। भाई सुनो, एक यह खास बात बताई मैडम ने अभी, जो कमजोर बालक को, कमजोर मतलब आपका बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर हो तो मैम कह रहे हैं बोले हम तो लेते हैं ऐसे बच्चे जो कमजोर, जो माँ बाप ये कहते हैं भाई हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो मैडम कह रहे हैं मास्टरी है उसमें, और अच्छी बात लगी मैंने। और भाई आजकल कमजोर हो रहे हैं जी बच्चे। नहीं, सबसे बड़ी बात सर, इंटेलिजेंट को तो सारी दुनिया पढ़ा लेती है। इंटेलिजेंट आप बच्चा दो ना दो, दिस इज द गुजारिश फ्रॉम माय साइड फॉर ईच एंड एवरीवन कि अगर आपके गांव में कहीं पर भी कोई गरीब बच्चा या जो पढ़ता नहीं है उसको भेज के देखिए हम लोग किस तरह की इम्प्रूवमेंट करते हैं। मैम सुनने में आप सिंगिंग भी कर लेते हो? सर सिंगिंग बच्चे करते हैं। बच्चे सुनाओ भाई कोई, आओ यहाँ है म्यूजिक वाले बच्चे, आओ बेटा। यस पक्का IAS बनेगी बेटी ये, पक्का बनेगी। गुरलीन एनीवन एल्स? सुनाओ, कुछ सुनाओ अच्छा सा। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली तिजोरियां, काजल की सियाही सलखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग। हनुमान चालीसा फॉलो में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिदा, अंजनी पुत्री पवन सुखनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेश, कानल कुंठ कुज्जित केसा, हाथ ब्रजोर ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साथ, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। आरती। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भगतों के संकट सिरों के संकट दूर करे, जय जगदीश हरे। मतलब बीबी ब्लड बहुत बढ़िया। कोई हरियाणी में भी गाना होगी, क्वेश्चन है किसी को भी हैं? जरा गड्डी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़ा मिले जड़ा बाजती मिले रागनी, बेलना की मिले जोट बाजती, दामन वाली बीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। चल हाँ बोला, आप बोलो भाई दूध दही का खाना, मैं बोला दूध दही का खाना, कम सब बोलो यू हमारा हरियाणा। दूध दही का खाना, दूध दही का खाना, दूध दही का खाना। और EMAX और शौर्य डिफेंस एकेडमी में जरूर आना। चलो बहुत अच्छा लगा। डांसर, डांसिंग, डांस आओ भाई, गाना लगाइए कोई। पहली बार बिना गाना डांस होगा भाई। तालियों पे डांस, तालियों पे डांस, तालियों पे। नहीं डांस कौन करेगा? एवरीवन स्टार्ट। कम कोई एक बच्चा है, आप ये तो ऑलराउंडर छोरी दूध, यू शुड आल्सो कम बेटा। डांस भी कर लेती है तुम? चलो भाई तालियों पे डांस किया कभी बिना गाने, बिना म्यूजिक? ये
गिद्दा। गा भी दो साथ में कुछ। भांगड़ा भांगड़ा आना है? भांगड़ा भांगड़ा किस हैं? किस गिद्दा पाया मेल रचाया, गिद्दा पाया मेल रचाया, होगी जान दी कारी, हाका कर वजियां, छड़ मित्रा फुलकारी, हाका कर वजियां, छड़ मित्रा फुलकारी। शाबाश, बहुत मजा। ये बस बहुत शाबाश, वैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मेरे को बहुत मजा आया जी, मतलब दिल है ना खुश हो गया। और आप सब बच्चों को दिल की गहराई से, दिल का चौवा में तक कटड़ी बहन के बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बच्चे बहुत आगे जाओगे और ऑफिसर बनोगे, और आप लोगों की जो छत्र छाया है वो जरूरी है। और जैसे मैडम कह रहे थे ना भाई, हम तो कमजोर बच्चों को ही, यानी कि यहाँ बोधा कोई बालक आओ तो उसको ये योद्धा बनाएंगे। बोधा कमजोर होता है, बोधा, उसको बनाएंगे हम क्या? योद्धा। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? चलो जी, जिंदगी में बोधा ना बनियो, योद्धा बनियो। चलो, बच्चे मेरे ना वहाँ बड़े सूखे।